हे there गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूँ आपका आज के वीडियो में। ये Q&A सेशन होने वाला है जहाँ मैं आंसर दूंगा उन क्वेश्चंस के जो मुझे लास्ट 3 या 4 वीडियोस के अंदर जो मिले हैं। तो पिछले वीडियो में जहाँ हमने रॉयल एनफील्ड के कुछ वॉक अराउंड्स किए थे, मैंने मेरी खुद की क्लासिक के बारे में बताया था, तो उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए CSD के बारे में, उनके उसकी रेट्स को लेकर और अवेलेबिलिटी को लेकर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए। तो वो है, और उनके अलावा 2-3 क्वेश्चंस हैं, उनको एड्रेस करने का मैं ट्राई करूँगा। तो शुरू करते हैं CSD की प्राइसिंग को लेकर। तो शुरू करते हैं CSD की प्राइसिंग और उसकी अवेलेबिलिटी को लेकर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CSD के लिए जो मेरे पास अवेलेबिलिटी के क्वेश्चन आए थे वो थे न्यू क्लासिक को लेकर। क्लासिक में जो नया अपडेट आया है जिसमें गन ग्रे, स्टेल्थ ब्लैक और जो मैंने लिया है वो मेडेलियन ब्रॉन्ज कलर है। तो ये जो नया अपडेट आया है वो मैंने डीलरशिप पे जाके जब बात करी तो मुझे पता चला कि नए वाले अपडेट को अभी CSD में नहीं दिया जा रहा है। उसमें क्लासिक के पुराने वाले कलर्स ही मिल रहे हैं, जिसमें हेल्सन ग्रीन है और क्रोम के जो 2 थे रेड और ब्रॉन्ज कलर थे, तो वो अभी CSD में अवेलेबल हैं, जो कि अच्छी बात है। काफ़ी लोगों के पसंदीदा कलर थे, मुझे खुद पर्सनली हेल्सन ग्रीन पसंद था। तो बात करते हैं CSD में जो प्राइसिंग रॉयल एनफील्ड दे रहा है उसको लेकर। तो शुरू करते हैं स्टैंडर्ड से। बुलेट 350 के जो स्टैंडर्ड है उससे शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड में आपका जो सिविल का प्राइस पड़ता है वो एक्स शोरूम प्राइस मैं बताऊंगा इसमें सारी। तो सिविल में आपको जो स्टैंडर्ड 350 मिलती है वो मिलती है 1,97,463 की। वहीं CSD में आपको ये मिल जाती है 1,88,174 रुपीज़ की। उसके बाद में आप एडिशनल जो चार्जेस होते हैं RTO और इंश्योरेंस के, वो आप जो है डीलरशिप से ही पता कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टेट वाइज अलग होता है। और जो लोग मेरे फौजी भाई हैं उनके लिए एक और होता है कि वो BH नंबर, जो कि भारत सीरीज़ के नंबर होते हैं, उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल होते हैं उसके लिए। तो उसके लिए भी आपको डीलरशिप पे ही बात करनी पड़ेगी। बात करता हूँ मैं बुलेट 350 के बेस वेरिएंट की। तो उसमें जो है मिलिट्री ब्लैक कलर है वो आपको CSD में मिल जाएगा 1,65,998 का। वहीं सिविल में आपको ये 1,73,562 का पड़ता है। क्लासिक का जो बेस मॉडल आपको मिलेगा रेडिच, जो कि सिंगल चैनल ABS आता है, जिसमें रेयर का जो है ड्रम ब्रेक मिलेगा आपको, वो आपको CSD में उसकी प्राइस पड़ती है 1,83,993। वहीं सिविल में यही बाइक आपको एक शोरूम पड़ेगी 1,93,080 में। बात करें क्लासिक के डार्क वेरिएंट की तो वो CSD में आपको 2,11,789 का पड़ेगा। वो सिविल में अब अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर बात करें क्रोम रेड और क्रोम ब्रॉन्ज की तो वो सिविल में अवेलेबल नहीं है। CSD में आपको उसकी प्राइस पड़ेगी एक्स शोरूम जो है वो है 2,15,428 रुपये। बात करें इंटरसेप्टर 650 के टॉप एंड वेरिएंट की, इसमें मैं टॉप एंड वेरिएंट ही बताऊंगा। तो 650 इंटरसेप्टर का जो टॉप एंड वेरिएंट आता है मार्क 2, जो क्रोम में आता है, आपने देखा होगा, वो मैं यहाँ कहीं मेंशन कर दूंगा, आपको फ़ोटो दिखा दूंगा। तो वो आपको CSD में उसकी एक्स शोरूम प्राइस जो पड़ेगी वो पड़ेगी 3,18,209। वहीं वो सिविल में आपको 3,31,000 की एक्स शोरूम पे आती है। बात करें कॉन्टिनेंटल 650 की, उसका भी टॉप एंड वेरिएंट की मैं एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ, जो कि मिस्टर क्लीन वाला जो वेरिएंट है वो भी क्रोम है। वो आपको एक्स शोरूम CSD में मिलेगा 3,31,748 का। वहीं वो सिविल में 3,45,000 का था। बात करें हिमालयन के टॉप एंड वेरिएंट की, जो कि हार्ले ब्लैक है, वही सबसे ज़्यादा डिमांडेड रहता है, तो वो CSD में आपको एक्स शोरूम पड़ेगा 2,89,053 रुपीज़ का। और वहीं वो सिविल में आपको पड़ेगा 2,98,000 का। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको मिलेगा। बात करें सुपर मीटियोर की, और सुपर मीटियोर में जो सबसे डिमांडेड कलर है वो है एस्ट्रल, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ब्लैक चाहिए होता है और सिंगल जो टोटल ब्लैक बाइक आती है वो अवेलेबल नहीं कराती कंपनी। एस्ट्रल के अंदर हाउ एवर आपको एक कलर मिलता है जो पूरा ब्लैक तो नहीं है, लेकिन उसको डार्क शेड कहा जा सकता है, ग्रे का। तो वो लगभग ब्लैक जैसा ही लगता है, अच्छा दिखता है और वही सबसे ज़्यादा डिमांडेड रहता है। तो वो CSD में आपको एक शोरूम प्राइस पड़ेगी 3,51,780। वहीं सिविल में आपको एक शोरूम प्राइस उसकी रहती है 3,63,900 रुपीज़ की। तो ये एक शोरूम प्राइजेस थी और अवेलेबिलिटी थी। नया वाला क्लासिक 350 का जो अपडेट है वो अभी तक CSD में अवेलेबल नहीं है, मैंने डीलरशिप से पता किया है। तो आई होप जिन्होंने CSD के क्वेश्चंस दिए थे उनकी क्वेरी यहाँ पे सॉल्व हो गई होगी। अब मैं बात करता हूँ कुछ और क्वेश्चंस की जो मुझे मिले हैं
पिछले 3 या 4 वीडियोस के अंदर। तो पहला है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चंस अलॉय व्हील्स का। तो मैं बता दूं, मैं अलॉय व्हील्स फ़िलहाल नहीं लगवा रहा हूं, क्योंकि मैं इन टायर्स को यूज़ करने वाला हूं जो अभी लगे हुए हैं। और दूसरी ये मैंने कंडीशन खुद पे ही लगा दी है कि एक सर्टन सब्सक्राइब जब मेरे हो जाएंगे चैनल पे, तब मैं जो है व्हील्स लगवा लूँगा। तो अब वो कितने हैं वो अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछोगे तो मैं आपको जवाब दे दूंगा, यहाँ पे नहीं बताऊंगा मैं। अलॉय व्हील्स हालांकि काम के बहुत होते हैं, और मैं इसलिए भी नहीं लगवा रहा हूँ क्योंकि फ़िलहाल मेरा कोई भी प्लान नहीं है बाहर जाने का, ज़्यादा लॉन्ग राइड पे जाने का। तो और सिटी में ये चल जाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो आया था मेरे पास, वो था साइलेंसर को लेकर। साइलेंसर चेंज आप करवा रहे हैं, कौन सा लगवा रहे हैं? कई सारे भाइयों ने कहा था शॉर्ट बॉटल, लॉन्ग बॉटल जो भी पंजाब के आते हैं, इंदौर HK इंदौर ही आता है, उसका भी बताया था। तो मैं आपको बता दूं, साइलेंसर चेंज करवाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है अभी, क्योंकि जो एग्जॉस्ट नोट मेरे को अभी मिल रहा है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। और दूसरी एक बात और है, अगर इच्छा है भी तो यार सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे पैसे लगा के साइलेंसर भी चेंज कराओ और फिर हर रेड लाइट के ऊपर ट्रैफिक पुलिस से और अपना सर लड़ाओ, उनको 4 पैसे दो, उनकी 4 बातें सुनो। तो इससे अच्छा है कि मैं इसी से सेटिस्फाइड हूँ। अच्छी आवाज़ है, मतलब इसकी इस तरीके से इंजीनियर्ड की हुई है आवाज़ के, मतलब इट इज़ लाउड इनफ फॉर यू टू हेयर एंड एट द सेम टाइम इट इज़ साइलेंट इनफ कि कोई और बॉदर ना हो। तो साइलेंसर की ये बात थी। इन केस देखेंगे फ्यूचर में अगर प्लान बना तो। बाकी फ़िलहाल मेरा कोई भी प्लान नहीं है साइलेंसर चेंज करवाने के लिए। और एक क्वेश्चन था माइलेज को, जो सिटी में माइलेज निकलता है वो। एक मैंने वीडियो अपलोड की थी इसके हाईवे के माइलेज की, तो उसमें 40 का माइलेज आया था, वो सबके सामने था। उसमें मैंने इसको ज़्यादा तेज़ नहीं चलाया, 70-80 की कांस्टेंट स्पीड पे चलाया है, और वो राइड करीब 100 किलोमीटर से ज़्यादा की थी। तो ये हाईवे का था। और सिटी के माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो मुझे खुद पता है कि अगर मैंने इसको सिटी में टेस्ट किया भी तो मेरे ख्याल से 25 ज़्यादा से ज़्यादा 30 का एवरेज आएगा इसका। इतना ही सभी लोगों का निकलता है, और ये डिपेंड और करता है आपकी राइडिंग स्टाइल के ऊपर, कितना आप क्लच यूज़ कर रहे हैं। और सिटी में भी अगर बिल्कुल जैम पैक ट्रैफिक के अंदर आप चल रहे हैं तो कोई भी बाइक हो वो एवरेज नहीं निकाल पाएगी। और तो ये बात थी सिटी के माइलेज की। और मैं टेस्ट इसलिए मैं नहीं कर रहा क्योंकि जिस सिटी में मैं रहता हूँ वो इतनी बड़ी नहीं है कि मैं टेस्ट कर लूँ, क्योंकि वो सिटी का जो पोर्शन है जहाँ मैं रहता हूँ, वो सिटी का पोर्शन तो बस 7 या 8 किलोमीटर में पूरी सिटी का पोर्शन ही ख़त्म हो जाता है, पूरा ट्रैफिक ख़त्म हो जाता है। तो अब इसको सिटी में कैसे करूँ वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ, वो जो है हीटिंग इशू। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हीटिंग इशू वाली बात मैंने जब से इंटरनेट पे सुनना शुरू किया है वो है लॉकडाउन के बाद में, जब नए राइडर्स को जब मौका मिला कि वीडियोस बनाई जाए, नए राइडर्स को मौका मिला कि बड़ी बाइक्स ली जाए, अब उन पे वीडियोस बनाए जाए, तभी से ये जो हीटिंग इशू का जो है एक टॉपिक बना दिया गया और लोग पूरे के पूरे वीडियोस बनाए जा रहे हैं। उस पर व्यूज़ के लिए कर रहे हैं या खाली वीडियोस बनाने के लिए कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन हीटिंग एक्चुअली कोई इशू नहीं होता है। आपका इंजन जो है उसके अंदर मेटल के पार्ट्स होते हैं और वो चलते हैं एक दूसरे से रगड़ते हुए, मतलब फ्रिक्शन करते हुए। जब मेटल फ्रिक्शन करते हुए चलेगा, काफ़ी देर तक चलेगा, और उसको इनकेस आप हैवी ट्रैफिक के अंदर चलाएंगे उसको हवा नहीं मिलेगी तो वो ऑटोमेटिकली हीट होगा। चाहे वो रॉयल एनफील्ड हो, चाहे कोई भी इंजन हो, मेरी स्प्लेंडर भी है, अगर उसको मैं जैम पैक ट्रैफिक के अंदर 10 मिनट भी चला लूँ तो वो बहुत बुरे तरीके से गर्म हो जाती है। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है। इंजन है, गर्म होगा तो हवा नहीं लगती, इसलिए वो हीटिंग होती है उसके अंदर, और जितना बड़ा इंजन होगा उतनी ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस करेगा। ये इसको तो कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, ये बात है कि अगर आप अपना ऑयल का जो लेवल है वो चेक कर सकते हैं, इन केस अगर आपकी गाड़ी टाइम से ठंडी नहीं हो पा रही है। आजकल सारी ECU वाली गाड़ियाँ आ गई है तो वो आपको इंजन चेक लाइट के थ्रू भी बता देती है कि इंजन को प्रॉपर एयर नहीं मिल रही है तो भी वो आपको इंडिकेट कर देगा। अगर आपका ऑयल प्रेशर कम है तो भी वो आपको इंडिकेट कर देगा। तो ये बात थी हीटिंग इशू की। हीटिंग इशू कुछ भी नहीं होता, बस ट्रैफिक में चलती है तो यार हर गाड़ी गर्म होगी, इसमें कोई वैसी वाली हवा बनाने वाली बात नहीं है आजकल। और जिनको लग रहा है कि मैं नया राइडर हूँ उनको भी मैं कह दूँ कि एक बार मेरा चैनल जाके आप देख लेना कि कब से मैं वीडियोस डाल रहा हूँ और कैसी वीडियोस डाल रहा हूँ।
इतने साल चैनल पे मैंने बिल्कुल वीडियोस नहीं डाली क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और दूसरी बात है लाइफस्टाइल भी वैसी नहीं थी मेरी, और अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको मिल जाए। 2009 से मेरा चैनल एक्टिव है। कई सारे लोगों के पास उस टाइम इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था, तब से मेरा चैनल एक्टिव है, तब से मैं वीडियोस पोस्ट करता था, वो मेरी एक हॉबी थी। तो यही था आज के वीडियो में। आशा करता हूँ कि जो मैंने आंसर्स दिए हैं वो आप लोगों के लिए काम के होंगे। तो शेयर कर देना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो लोग भी देखें। और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ।